कश्मीर में कल हर जगह जो है बर्फ़बारी देखने को मिली। ख़ास तौर पे कश्मीर के प्लेन्स की बात करें तो सीज़न की पहली बर्फ़बारी थी। और अगर हम आज आपको बता दें कि किस जगह कितनी बर्फ़ रिकॉर्ड हुई है तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जो है करीबन 1 फीट के आसपास बर्फ़ हुई है। अगर हम कुछ ऐसे इलाके भी हैं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जिसमें तकरीबन 2 फीट के आसपास बर्फ़ हुई है, जिसमें अचबल का इलाका है, वहाँ तकरीबन 2 फीट के आसपास बर्फ़ हुई है। उसके साथ कोकरनाग का इलाका है जहाँ तकरीबन 2 फीट के आसपास बर्फ़ हुई है। उसके साथ पुलवामा की बात करें तो वहाँ भी 1 फीट 10 इंच के आसपास जो है अलग अलग इलाकों में बर्फ़ रिकॉर्ड की गई है। त्राल में सबसे ज़्यादा है, तकरीबन 1 फीट 3 इंच के आसपास जो है त्राल इलाके में बर्फ़ रिकॉर्ड की गई है। सेम कुलगाम की भी बात करते हैं तो साउथ कश्मीर के कुलगाम में भी तकरीबन 2 फीट बर्फ़ जो है वो देखने को मिली है। उसके साथ साथ जो इसका दमहाल हांजीपुरा इलाका है, यहाँ दिवसर कुलगाम का इलाका है, तो वहाँ 2 फीट 2.25 फीट जो बर्फ़ है वो रिकॉर्ड की गई। शोपियान में भी 1.5 से 2 फीट की बर्फ़ जो है वो रिकॉर्ड की गई। अगर श्रीनगर की हम बात करें तो श्रीनगर में तकरीबन जो है 8 इंच बर्फ़ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और ये प्लेन्स में श्रीनगर की कल पहली सीज़न की स्नोफॉल थी। इससे पहले कई और इलाकों में जो है स्नोफॉल देखने को मिली है, लेकिन प्लेन्स में जो है ये पहली स्नोफॉल देखने को मिली थी। अपर रीचेस में इससे पहले जो है कई जगहों पे स्नोफॉल हुई थी, लेकिन जब बर्फ़ होती है तो कई सारी परेशानियां भी अपने साथ लेके आती है। अगर मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ट्रेन सर्विस जो है, ट्रेन सर्विस सस्पेंड कर दी गई है। जो श्रीनगर से लेके यहाँ बानीहाल बारामूला की ट्रेन सर्विस थी वो कुल मिला के सस्पेंड अभी कर दी गई है, क्योंकि जो बर्फ़ है उसकी वजह से ट्रेन सर्विस को इम्पैक्ट हुआ है और फ़िलहाल के लिए जो है ट्रेन सर्विस रुकी गई है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें तो नेशनल हाईवे जो है वो भी फ़िलहाल के लिए बंद है, यानी दोनों तरफ से ट्रैफ़िक अभी बंद कर दिया गया है। जिसमें श्रीनगर टू जम्मू या जम्मू टू श्रीनगर की बात करें, किसी भी तरफ से जो है ट्रैफ़िक अभी चल नहीं रहा है और दोनों तरफ से जो है ट्रैफ़िक बंद कर दिया गया है। जो एसएसपी ट्रैफ़िक रूलर है रविंदर पाल सिंह, उन्होंने कहा कि स्नो क्लियरेंस के ऑपरेशन जो हैं वो जारी हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है ट्रैफ़िक ऑपरेशंस दोनों तरफ से बंद है। तो अगर आप लोग जम्मू या जम्मू से श्रीनगर आने का प्लान कर रहे हैं तो फ़िलहाल अपने स्टेशन पे ही रहें, क्योंकि ट्रैफ़िक जो है वो दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। इसी के बीच अगर आप कल की बात करें तो कल उमर अब्दुल्ला भी जो है जम्मू से श्रीनगर की तरफ आ रहे थे और उन्होंने भी ट्वीट किया था कि 2000 व्हीकल्स जो है आसपास वो हाईवे पे बंद है और वो खुद जो है बाय रोड ही कल वापस आए थे। इसी के बीच अगर देखें तो श्रीनगर में भी स्नो क्लियरेंस का जो ऑपरेशन है वो चल रहा है, यानी जो एसएमसी है उन्होंने स्नो क्लियरेंस का ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया है, क्योंकि सड़कों पे काफ़ी बर्फ़ जमा हो जाती है और बर्फ़ में गाड़ी चलाने में भी काफ़ी दुश्वारियाँ, काफ़ी दिक्कतें जो हैं वो फेस करनी पड़ती है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हॉस्पिटल रोड्स को जो है प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी तमाम सड़कें जो हैं उनसे स्नो जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा, लेकिन हॉस्पिटल रोड्स को जो है वो प्रायोरिटाइज़ किया जाएगा, पहली प्रेफरेंस जो है उनको दी जाएगी। और इस वक्त भी अगर आप लाल चौक के इलाके में जाएंगे तो स्नो ऑपरेशन जो है, स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन वो चल रहा है। जो ओवैस अहमद है, कमिश्नर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और सीईओ स्मार्ट सिटी, उन्होंने कहा कि जो एसेंशियल रोड्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाएगी और बाकी सड़कें जो है साथ साथ वहाँ भी स्नो जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो मैकेनिकल क्लियरेंस है वो यूज़ की जा रही है, स्नो रिमूवल मशीन जो है वो ऑलरेडी फंक्शनल है, ऑपरेशनल है। और साथ ही साथ मैनुअल क्लियरेंस जो है वो भी, जो तंग गलियां हैं उधर मैनुअल क्लियरेंस होगी और जो कुशादा सड़कें हैं, जो मेन रोड्स हैं, वहाँ जो है साथ ही साथ आपकी जो मशीनें हैं वो इस्तेमाल की जाएंगी। और उन्होंने कहा कि 24/7 कंट्रोल रूम जो है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने सेटअप किया है, जहां लोग जो हैं वो राबिता कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं इनने नंबर भी इसमें मौजूद रखे हुए हैं। नंबर है 0194247449 और 0194247046 तो अगर आपको किसी किस्म की इमरजेंसी है तो आप इन नंबरों पे जो है, इन नंबरात पे राबिता कर सकते हैं। इसी के बीच अगर आपको बता दूं कि एयर ट्रैफिक भी जो है बंद, ट्रेन और रोड सर्विस तो बंद थी ही थी, साथ ही साथ जो है एयर ट्रैफिक भी आपका डिसरप्ट हो गया है ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन। जितनी भी फ़्लाइट श्रीनगर एयरपोर्ट पे थी वो तमाम की तमाम फ़्लाइट जो है कैंसिल कर दी गई है और पैसेंजर्स को कहा है कि अपनी एयरलाइन से कांटेक्ट करें, राबिता करें, ताकि आपको फर्दर वो अपडेट दे सकें, क्योंकि बैड वेदर कंडीशंस हैं। हमारा जो रनवे रहेगा वो भी ओवरऑल जो है फंक्शनल नहीं है, उसकी वजह से जो ये सारी सिचुएशन है ये पैदा हुई है। और इसी के चलते जो है आज के लिए जितनी भी फ़्लाइट्स हैं वो तमाम कैंसिल कर दी गई है।
बिजली के हवाले से अगर आपको बताएं तो जब बर्फ़ हो और बिजली की परेशानी ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ओवरऑल कश्मीर में बिजली में वैसे भी क्राइसिस ही देखने को मिल रहे थे। लेकिन आज भी जो है कई जगहों से ऐसी खबरें मौसूल हुई कि जहां लोगों ने बताया कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाईज़ जो पावर कट्स हैं वो देखने को मिले, क्योंकि बर्फ़ की वजह से कई सारी जो बिजली की तारें हैं वो भी टूट जाती है। चीफ़ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट करते हुए ये कहा कि जो है कश्मीर रीजन में 41 फीडर्स जो 33 केवी लेवल के हैं और 793 फीडर्स जो 11 किलोवाट के हैं, यानी 41 फीडर जो 33 केवी के हैं और साथ ही साथ 739 फीडर्स जो 11 केवी के हैं वो डाउन हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि 132 और 220 लेवल का कोई नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रेस्टोरेशन वर्क जो है वो अंडरवे है। 90% फीडर्स को जो है एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि उन्हें फंक्शनल बना दिया जाएगा आज इवनिंग तक। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं बिजली की इस कंडीशन को खुद भी मॉनिटर कर रहा हूं और पीडीडी डिपार्टमेंट के साथ जो हूं खुद से राबते में हूं। अगर हम कश्मीर में बर्फ़ के हवाले से बात करते हैं तो कई सारी दिक्कतें, कई सारी परेशानियां जो है वो देखने को मिलती ही है। लेकिन अगर हम जो डाउन साउथ देखें, साउथ के इलाकों में ख़ास तौर पे जो है ज़्यादा बर्फ़ हुई एज़ कम्पेयर टू श्रीनगर या एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ कश्मीर। तो अगर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, वहाँ दमहाल हांजीपुरा में, डीके मर्ग में काफ़ी ज़्यादा 24 इंच जो है तकरीबन बर्फ़ देखने को मिली है। कई जगहों पे 25 इंच देखने को मिली है। तो वहाँ भी स्नो कटिंग मशीन्स, क्लियरिंग मशीन्स जो है वो लगाई गई है। लेकिन अभी भी जो है जो गाँव है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा वक्त भी लगता है। हम ये बात भी समझते हैं कि वक्त भी लगता है, लेकिन साथ ही साथ जो लोग हैं उन्हें परेशानियां, उन्हें दुश्वारियां जो हैं वो देखने को मिल सकती है। और जो पावर सप्लाई है इन इलाकों में वो भी डैमेज हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि उमर अब्दुल्ला ने खुद ट्वीट किया कि पावर सप्लाई जो है वो जो है डिसरप्ट है। उसके साथ साथ अगर अनंतनाग इलाके की बात करें, अनंतनाग में भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ हुई। मैंने आपको बताया 1 से 2 फीट के आसपास जो है अनंतनाग इलाके में भी बर्फ़ देखने को मिली है। और वहाँ भी जो है हॉस्पिटल सबसे बड़ी एक परेशानी रहती है, क्योंकि जो रोड्स ब्लॉक रहते हैं और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हॉस्पिटल्स रहते हैं वहाँ वक्त पे नहीं पहुँचा जा सकता है। वो एक बहुत बड़ी परेशानी रहती है। और इन इलाकों में भी जो है फिर चाहे वो शोपियन का इलाका हो, पुलवामा का इलाका हो, तमाम इलाकों में जो है एक तो बिजली की परेशानी है और साथ ही साथ ये भी मसले मसाइल हैं उनको दरपेश होते हैं कि जो उनकी सड़कें हैं वो ब्लॉक रहती है ज़्यादा वक्त तक। लेकिन साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रही है, शोपियन की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रही है। कल भी हमने देखा कि हाईवे पे भी स्नो क्लियरेंस का काम चल रहा था, लेकिन उसमें भी कई लोगों का ये कहना था कि हम काफ़ी 4-4, 5-5 घंटे के लिए हमें वेट करना पड़ा और मशीन जो है ज़्यादा फंक्शनल नहीं थी और ज़्यादा मशीन जो है वो चल नहीं रही थी। और अगर वेदर के हवाले से आपको बता दूं तो वेदर अमूमन जो है ऐसा ही कहा गया है कि 24 घंटे जो है एक्सपीरियंस करेगा मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल विद हायर ऑल्टीट्यूड में। कई जगहों पे जो है स्नोफॉल देखने को भी मिल सकती है, ख़ास तौर पे साउथ कश्मीर में। जैसा इससे पहले भी हमने कहा था, कल और आज की प्रिडिक्शन थी, उसके बाद जो है 1 तारीख तक ख़ास कोई प्रिडिक्शन नहीं की गई थी। 1 तारीख तक यही बताया गया था कि अमूमन ड्राई वेदर रहने वाला है। और आज का भी यही बताया जा रहा है कि क्लाउड कवर रहेगा ओवरऑल कश्मीर में। और उसके बाद जो है कल से कम्प्लीटली ड्राई वेदर जो है वो देखने को मिल सकता है एंड ऑफ द ईयर तक, यानी 1 तारीख तक जो है कम्प्लीटली ड्राई वेदर देखने को मिलेगा। तो आज जो बर्फ़बारिश हो सकती है, आज उसके चांसेस अच्छे खासे हैं, लेकिन कल से जो है आपको अमूमन ड्राई वेदर ही देखने को मिलेगा। फिर एक और वेट स्पेल है वो 2 से 5 तारीख के लिए। तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उनके लिए यही इत्तला है कि आप अगर जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू जाना चाहते हैं तो फ़िलहाल आप नहीं जा सकते हैं, रास्ता बंद है, ट्रेन सर्विस सस्पेंडेड है, एयर सर्विस जो है वो भी सस्पेंडेड है। साथ ही साथ अगर आप लोकल कहीं आसपास ट्रैवल करते हैं तो जितना हो सके उतना फ़िलहाल के लिए अवॉइड करें। और अगर गाड़ी चला भी रहे हैं तो रोड जो है काफ़ी स्लिपरी है, थोड़ा ध्यान से चलाएं, आराम से चलाएं, ताकि सबसे पहले कहीं जगह से पहुंचने से पहले जो है अगर आधा घंटा लेट भी हो जाते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन अपनी जान की हिफाजत करना आप तमाम लोगों का फ़र्ज़ है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन फैसल के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।